नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में अभी कार्यालय परिचारी का बम्पर भर्ती निकल चुकी है जो 3727 पदों पे है। तो उसमें आपका एज कितना चाहिए, उसके लिए आपका एज कितना चाहिए, आपका क्या एलिजिबिलिटी होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सैलरी आपको कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इस सभी के बारे में इस वीडियो को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि ये जो भर्ती होने वाली है ये बिहार एसएससी इस पेपर को कंडक्ट कराएगी, बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगी। और ये कार्यालय परिचारी का बहुत अच्छा सा वैकेंसी होने वाला है। 3 साल के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, जो केवल 10वीं पास पे होने वाला है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, इस ये जो फॉर्म भरने का डेट चालू होगा, फॉर्म भरने का चालू होगा, कब से चालू होगा तो कहोगे कि ये 25 अगस्त 2025 से चालू होने वाला। फॉर्म भरने का डेट 25 अगस्त 2025 से चालू होगा और कब तक भराएगा तो 24 सितंबर तक ये फॉर्म भराने वाला है, ठीक है। 24 सितंबर को ही अपना फ़ी पेमेंट लास्ट करोगे। और आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, अब पहले देख लो पैसा कितना लगेगा। तो जितने भी कैंडिडेट बीसी ईबीसी ओबीसी के हैं ना, उनको 540 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा? 540 रुपया। और वहीं पे जितने भी कैंडिडेट मेल या फीमेल में फीमेल है और ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, मतलब जो बिहार राज्य से, जैसे में यूपी हो गया, झारखंड हो गया, अलग भी जितने भी अलग राज्य से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए भी 540 रुपये देना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। यहीं पे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा ना, उनके लिए 135 रुपये लगेगा बस। और यहीं पे फिर आप यहीं पे ले लो फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ बिहार, बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी 135 रुपया ही देना पड़ेगा। किसके लिए? तो फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। आगे भरो, आगे क्या है ये देखो। आपका एज कितना चाहिए, तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए आपका? तो 18 साल होना चाहिए ये इसके लिए, ठीक है। और मैक्सिमम यू आर मेल, मतलब जितने भी जनरल कैंडिडेट है और उनका मैक्सिमम एज क्या होगा, तो उनका मैक्सिमम एज 37 साल होने वाला है, 37 साल होने वाला है। 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे जो फीमेल है यूआर से, उनको कब तक फॉर्म भर सकते हैं वो लोग? तो 40 साल तक वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं फीमेल लोग, ठीक है। और यहाँ पे ईबीसी मेल या फीमेल जितने भी हैं ना, ईबीसी ओबीसी, तो वो 40 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और 42 साल तक कौन भर सकते हैं? तो एससी एसटी के जितने मेल फीमेल है वो 42 साल तक फॉर्म भरेंगे। और जो पीडब्ल्यूडी है ना, वो 47 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जितने कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म 47 साल के एज तक भर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट होने वाला है, 3727 पे है, ठीक है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इसमें बस कौन जो 10th पास है ना, जो 10th पास है वही वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जो जो कैंडिडेट 10th पास है वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब आगे आओ, अगले पेज पे क्या है, जो पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जाएगा, आपको पहले एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, और फिर मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू इंक्लूड नहीं है, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना है, आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना है आपको, ठीक है, कोई भी फिजिकल नहीं देना है। और ना ही कोई मेडिकल देना है, आपको। और मैं बता दूं तो ना ही कोई आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ये देखो कितना कितना मस्त, कितना कितना मस्त वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें ना आपका कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई फिजिकल होगा, ना ही कोई मेडिकल होगा, और ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखो, फिर से हम एक बार और बात करते हैं जो पेपर का, मतलब जिसका हाईलाइट है, जिसका ये नोटिफिकेशन का जो हाईलाइट पॉइंट है उस पर बात करते हैं। फिर देखो, एग्जाम अथॉरिटी कौन है इसका, तो एक बार फिर मैं बता दूं कि बिहार एसएससी, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, वो इसका एग्ज़ाम लेगा। पोस्ट नेम क्या है? तो ऑफिस
अटेंडेंट जिसको कार्यालय परिचारी भी कहते हैं 3727 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है। और ये पेपर जो होगा ना वो सीबीटी बेस्ड नहीं होगा, ये ऑफलाइन बेस्ड होगा, पेन और पेपर पे, ठीक है। आपको एक एमसीक्यू दिया जाएगा, एमसीक्यू होगा, आपको ओएमआर दिया जाएगा, ओएमआर दिया जाएगा, ठीक है। ओएमआर आपको दिया जाएगा, उस पर क्या होगा आपको फिल करना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। मान लो यहाँ पे आपका ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। आप लोग 10th-12th में तो आप सभी को पता होगा, ऐसे ही जो आपका सही होगा उसको अच्छा से आपको फिल करना होगा, ठीक है। ऐसे आपको एमआर दिया जाएगा, उसी पे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब आगे आओ, देखो आगे क्या है इसमें। आप देखो कैटेगरी वाइज किसका कितना पोस्ट है। कैटेगरी वाइज हम बात करें तो जनरल वालों का ना पूरा उसमें जितना वैकेंसी आया है उसमें से 1700 जनरल वालों के जाएगा, ठीक है। जनरल वालों के लिए 1700 वैकेंसी रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 374, ठीक है। बीसी वालों के लिए 234 है, और जो गर्ल्स है ना वुमेंस, बीसी में वुमेंस के लिए उनके 102, उनके लिए 102 सीट रिजर्व है, ठीक है। एमबीसी वालों के लिए 702 है, ठीक है। एससी वालों के लिए 564 सीट रिजर्व है, एसटी वालों के लिए 47, और टोटल पोस्ट 3727 पोस्ट था, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया। अब आगे देख लो, फिर यहाँ पे फ़ी की बात आ गया, तो फ़ी मैं बता रखा हूँ, फिर इसको नहीं बताऊँगा, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, चलो, या फिर बता दो, चलो कोई नहीं, आप देख लो एक बार और देख लो, ठीक है। जो जनरल का यहाँ पे फ़ी होने वाला है ना, ओबीसी ईबीसी मेल जितने भी है 540 होगा, और एससी एसटी जितने हैं ना बिहार के, केवल जिसके पास रेसिडेंस बिहार का हो वो 135 रुपये में करेंगे, ठीक है। जितने भी दिव्यांग लोग हैं यानी कि फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं, वो एससी एसटी या कोई भी हो तो उनका या यूआरशिप है तो उनका 135 रुपया ही लगेगा, ठीक है। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट जितने भी बिहार के, देखिए रेसिडेंस ऑफ बिहार जितने भी बिहार के उनको 135 रुपये लगेगा, और मेल और फीमेल जितने भी आउटसाइड ऑफ बिहार है, मतलब यूपी झारखंड जो भी अलग राज्य से है उनको 540 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे फिर बात कर लो, ये तो मैंने बता रखा है, ठीक है, मैंने बता रखा है। अब देखो इसका सैलरी कितना होने वाला है, तो आप देख सकते हो आपका सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक होने वाला है। फिर आप कहोगे कि मेरा 18,000 सैलरी मिलेगा कि क्या, नहीं, 18,000 नहीं दिया जाएगा आपको सैलरी। आपको सैलरी 30,000 से ज़्यादा दिया जाएगा। 18,000 सबसे लो वालों का दिया जाता है। 18,000 जैसे में आपका बिहार के कोई ऐसे ज़िला में पड़ जाता है ना जहाँ पे आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता है, काम ना मात्रा में होता है, वहाँ पे आपको 18,000 दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे जैसे में पटना की तरफ पड़ जाता है आपका, या फिर बेगूसराय, या फिर जैसे में बरौनी की तरफ पड़ जाता है ना आपका ड्यूटी, तो आपको 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगा देखने को, ठीक है। अब देखो जो इसका सिलेबस होने वाला है, पेपर का पैटर्न पहले देख समझ लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न हमारे पास क्या होगा, जनरल नॉलेज का हमारे पास 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन। और यहीं पे जो देख लो, यहीं पे जो जनरल जो यहाँ पे मैथ होगा ना, मैथ 30 मार्क्स का होगा, और 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होगा, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, 1 मार्क्स होगा, ठीक है, पर क्वेश्चन के लिए। चलो ठीक है। और यहाँ पे हिंदी के लिए 30 क्वेश्चन है, हिंदी में जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, जैसे में हिंदी में बहुत इजी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कितना है, उसके लिए 30 क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स का है पूरा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, और मार्क्स 100 का पेपर है, ठीक है। और यहीं पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटा आपको पेपर के लिए दिया जाएगा, 2 घंटा, ठीक है। अब देखो इसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो अभी हम बात करें बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जीके की बात कर लें, तो इसमें आपको इकोनॉमी से यानी इकोनॉमिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में रिसोर्स इकोनॉमी का होता है ना, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, खनिज जितने भी होता है, खनिज, बिहार में कृषि, बिहार का उद्योग, ऊर्जा संयंत्र, ये जितने भी है ना राष्ट्रीय है, सबके बारे में क्वेश्चन रहने वाला है। यहीं पे आपका इंडियन पॉलिटिक्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और भाषा से भी क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन से रहेगा, जैसे में करेंसी आपका मुद्रा हो गया, ट्रेड और लाइवहुड्स हो गया, ठीक है।
ये इकोनॉमी इससे भी क्वेश्चन रहने वाला है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। पंचायती राज से क्वेश्चन रहेगा, मतलब पंचायती राज जो बिहार के बारे में, जो बिहार का पंचायती राज, बिहार में जो बिहार में है ना पंचायती राज, उसको बिहार को बनाने में क्या रोल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर साइंस से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिला के क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ज़्यादा नहीं, फिजिक्स से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एनर्जी सोर्सेज, केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर आएगा ना ही केवल हिंदी में बल्कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको करंट अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर्स भी, डेली का न्यूज़, पेपर हाईलाइट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर है, तो मैथ में नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर रूट परसेंटेज पढ़ोगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन आएगा, तो एलसीएम, एचसीएफ, रियल, रेशनल, इरेशनल और इंटीग्रेशन नंबर आएगा, ठीक है। इंटीग्रल नंबर आएगा। और यहीं पे रूट परसेंटेज में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, ये 3 चैप्टर आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल टैक्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड इन्वर्स रेशियो, यानी कि आप देख सकते हो ना यहाँ पे अदर एग्जाम के मुकाबले में आपका यहाँ पे सिलेबस में जो चैप्टर्स है ना बहुत काफ़ी कम लिया गया है। व्याकरण में हिंदी में देख लो आपका क्या होगा, हिंदी में व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पूर्वसर्ग, काल संयोजन से क्वेश्चन होने वाला है। और यहीं पे शब्दावली और उपयोग से भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब विलोम और पर्यायवाची जितने होते हैं, मुहावरे, ये सबसे क्वेश्चन होने वाला है। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, सुधार, इसमें जैसे में शब्द और वाक्य में सुधार रहता है ना, एरर, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आता है एरर, वैसे ही हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। तो इससे भी आपके पास क्वेश्चन रहने वाला है। यहीं पे आप इसको देख सकते हो। इसके मैंने हिंदी में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको अटैच कर दिया हूँ। टेलीग्राम पे आपको इसका सब पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना टेलीग्राम पे, मैं बता दूँ आप सभी को। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करना ऑन स्टडीज, जैसे आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना, ऊपर ही आपको एक पेज देखने को मिलेगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन कर लेना। और जैसे ही इसका फॉर्म का विंडो, मतलब फॉर्म फिलिंग का विंडो स्टार्ट होगा ना 25 अगस्त से, उसी दिन मैं आप सभी को फॉर्म फिल करके लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म का प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे फिल करना है, ठीक है। तो आप लोग साइबर वगैरह का चक्कर नहीं पड़िएगा, खुद से सब कुछ करिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।